हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का क्लासेस सरिता बल्हारा क्लासेस में। तो अभी जो हमारे पास पेपर आया है भाई, ये पेपर है हमारा टीजीटी होम साइंस का। फिज़िकल एजुकेशन का हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, तो ये हमारा होम साइंस का पेपर है। अभी पता चला कि भाई जो भी जितने भी एग्ज़ाम आज हुए हैं, 4 के 4 जो एग्ज़ाम आज हुए हैं अलग अलग सब्जेक्ट्स के, तो उनका जनरल सेक्शन भी डिफरेंट ही आया है। सेम क्वेश्चन सबके अंदर नहीं है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे एक्सप्लेनेशन नहीं रहेगी, हम जस्ट अपने जो बेस्ट आंसर है उनको सिलेक्ट करेंगे। मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है कि जो हमारी आंसर की है वो बेस्ट रहे। खुद मैंने सर्च आउट किए हैं आंसर इनके, लेकिन फिर भी आप जो फाइनल ऑफिशियल वेबसाइट, फाइनल ऑफिशियल जो हमारी आंसर की आएगी, आप उसको भी ज़रूर देखें एंड कैलकुलेट योर मार्क्स। सो लेट्स स्टार्ट द फर्स्ट क्वेश्चन। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन जो यहाँ पे है, द इनकॉर्पोरेशन ऑफ मिनरल बाय माइक्रोब्स, मतलब रोगाणुओं द्वारा जो खनिजों का समावेश किया जाता है उसको हम क्या बोलते हैं। तो ये हम थ्योरी के अंदर भी हमने पढ़ा था कि जो हमारे माइक्रोब्स होते हैं लाइक बैक्टीरिया एंड फंगी, दे लीच आउट द न्यूट्रिएंट इनटू द सोयल एंड दैट वी कॉल द न्यूट्रिएंट इमोबिलाइजेशन। सेकेंड क्वेश्चन देखिए, द बर्निंग ऑफ वेस्ट इज़ नॉट एन एक्सेप्टेबल प्रैक्टिस ऑफ सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, कि जो हम बर्न कर रहे हैं ना वेस्ट को, वो एक एक्सेप्टेबल प्रैक्टिस नहीं मानी जाती सॉलिड वेस्ट को मैनेज करने की। तो ऐसा क्यों है, क्यों नहीं माना जाता? तो इसका रीज़न क्या है? क्योंकि इस बर्निंग से बहुत सारे एनवायरमेंटल इशू कोज होते हैं जो हमारे एनवायरमेंट को फाउल कर देते हैं, डर्टी कर देते हैं। तो यहाँ पे जो हमारा करेक्ट ऑप्शन रहेगा वो रहेगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नेक्स्ट पे मूव करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेज आर मेन कॉन्ट्रीब्यूटर टू एसिड रेन? इसको भी हमने पढ़ा था, बहुत ईजी क्वेश्चन है, आई थिंक सबका ही ठीक हो गया होगा कि जो ऐसे कौन से इनमें से कौन सा है जो कंट्रीब्यूट करता है हमारा एसिड रेन के अंदर। तो करेक्ट ऑप्शन रहेगा सल्फर डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। ये दोनों ही सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एयर में जो मॉइस्चर होता है, वाटर होता है, ऑक्सीजन होता है, उनके साथ रिएक्ट करके सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड बनाते हैं और एसिड रेन कोज करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी फाउंड एज अ पोल्यूटेंट इन द ड्रिंकिंग वाटर इन सम पार्ट ऑफ इंडिया? तो कौन सा इनमें से एक है जो मतलब पोल्यूशन कोज करता है और डिजीज़ भी कोज करता है अलोंग विद पोल्यूशन? तो देखिए यहाँ पे आर्सेनिक है जो एक ब्लैक फुट डिजीज़ कोज कर रहा है, फ्लोराइड भी है जो हम कहीं ना कहीं हमारे टिथ को अफेक्ट करता है। तो फर्स्ट और थर्ड यहाँ पे जो है करेक्ट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट देखिए, द ग्रैंड कैनोन इज लोकेटेड ऑन द, तो ये जो ग्रैंड कैनायन है ये कहाँ पे स्थित है, ये हमें बताना है। ग्रैंड कैनायन कहाँ पे लोकेटेड है भाई? तो ये हमारी कोलारोडा रिवर के अंदर, कोलारोडा नदी पर है, तो ये वहीं स्थित है। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन जो रहेगा वो रहेगा कोलोराडो रिवर। नेक्स्ट देखिए, द इम्पोर्टेंस ऑफ इकोसिस्टम लाइज इन द, पारिस्थितिकी तंत्र का महत्व किस में निहित होता है? तो ये देखिए फंक्शन से जो हमारे इकोसिस्टम के फंक्शन होते हैं उससे ये क्वेश्चन आया है। तो जो इकोसिस्टम की इम्पोर्टेंस है वो किस में है भाई? साइक्लिंग, मटेरियल और फ्लो ऑफ एनर्जी, तो दोनों में है। बोथ ए एंड बी, सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मेजर कॉज ऑफ एक्सटिंक्शन ऑफ स्पीशीज टुडे, मतलब जो आज प्रजातियां विलुप्त हो रही हैं उनके विलुप्त होने का मेन कारण क्या है? अगर हम सिंपल स्पीशीज की बात करते हैं तो जो उनका नेचुरल हैबिटेट है उसको डिस्ट्रक्ट किया जा रहा है, ख़त्म किया जा रहा है, तो हैबिट डिस्ट्रक्शन इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर हियर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, द फर्स्ट इंटरनेशनल कन्वेंशन ऑन एनवायरनमेंट वॉज हेल्ड इन, मतलब इंटरनेशनल कन्वेंशन जो सबसे पहली एनवायरनमेंट को लेके हुई थी वो कहाँ हुई थी? तो ये हमारी स्टॉकहोम में हुई थी और 1972 के अंदर हुई थी। ये भी हमने अपनी थ्योरी क्लासेस में डिस्कस किया था। नेक्स्ट देखिए, इन नाइट्रोजन साइकिल सोयल नाइट्रेट आर ट्रांसफॉर्म्ड इनटू फ्री नाइट्रोजन,
ये कह रहे हैं कि जो नाइट्रोजन साइकिल होती है उसमें सोयल के अंदर जो नाइट्रेट का अमाउंट होता है, उस नाइट्रेट के अमाउंट को फ्री नाइट्रोजन में ट्रांसफ़र करना किसका काम होता है? तो ये होता है हमारा डीनिट्रीफाइंग बैक्टीरिया का। और कई बार एग्जाम्पल भी पूछ लिया जाता है कि डीनिट्रीफाइंग बैक्टीरिया का एग्जाम्पल क्या होता है? तो जो स्यूडोमोनास बैक्टीरिया होता है, स्यूडोमोनास बैक्टीरिया इज द एग्जाम्पल ऑफ द डीनिट्रीफाइंग बैक्टीरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच रेंज ऑफ वेवलेंथ इज कॉल्ड PAR। तो जो हमारी 400 से 700 नैनोमीटर के बीच की रेंज होती है वो हमारी रेंज है या वेवलेंथ है PAR की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हरियाणा जीके के क्वेश्चन है ये। विच इज़ द स्टेट बर्ड ऑफ हरियाणा। हरियाणा का राजकीय पक्षी कौन है? तो जो ब्लैक फ्रैंकोलिन है, काला तीतर जो है वो हमारे हरियाणा का राजकीय पक्षी है। क्वेश्चन नेक्स्ट है विच सिटी of Haryana is known as the city of pools and ponds। क्वेश्चन पूछा गया है कि हरियाणा के किस नगर को बावड़ियों और तालाबों के नगर के नाम से जाना जाता है? तो नारनौल जो हरियाणा का एक शहर है, सिटी है, उसको हम बावड़ियों और तालाबों के नगर के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच हरियाणवी प्लेयर गोट अ प्लेस इन अंडर 19 T20 वुमेन वर्ल्ड कप टीम डिक्लेयर्ड बाय ICC। तो ये जो हमारी हरियाणवी खिलाड़ी है अंडर 19 T20 वर्ल्ड कप के अंदर, इसका नाम है भाई शेफाली वर्मा। ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच हरियाणवी हैज़ वोन द टाइटल आयरन मैन ऑफ द वर्ल्ड। इसमें से किस हरियाणवी ने विश्व के आयरन मैन का खिताब जीता है? तो करेक्ट आंसर हमारा राहुल तरुण, सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट रहेगा। क्वेश्चन नंबर 15 है विच सिटी वॉज फाउंडेड बाय फिरोज शाह तुगलक इन हरियाणा। मतलब इनमें से कौन सी सिटी है जिसको फिरोज शाह तुगलक ने बसाया था? तो हिसार जो सिटी है हरियाणा के अंदर, उसकी स्थापना फिरोज शाह तुगलक ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हु अमंग द फॉलोइंग वॉज द एंशियंट पोइट ऑफ हरियाणा स्टेट। सबसे मतलब जो प्राचीन कवि है हरियाणा राज्य का, तो उसका नाम है वीरभान। ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट रहेगा। विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हरियाणा इज नॉट बॉर्डर्ड बाय अनदर स्टेट। तो इसका भाई जो करेक्ट ऑप्शन रहेगा अकॉर्डिंग टू मी, यहाँ पे केवल ऐसी एक ही डिस्ट्रिक्ट है जिसका बॉर्डर किसी भी दूसरी स्टेट के साथ टच नहीं है। तो यहाँ पे मेरे अकॉर्डिंग आंसर केवल 2 रहेगा, क्योंकि अगर हम बात करें झज्जर की तो इसका भी अटैचमेंट दिल्ली से है, दिल्ली की स्टेट से है, और दिल्ली को 1992 के अंदर स्टेट इसको डिक्लेयर कर दिया गया था। तो ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एट विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस ऑफ हरियाणा द महाभारत बैटल वॉज फोर्ट। मतलब निम्न में से हरियाणा के किस स्थान पर महाभारत का युद्ध लड़ा गया था? तो ये हरियाणा के कुरुक्षेत्र में हुआ था भाई। नेक्स्ट देखिए भाई, विच अमंग द फॉलोइंग पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील विद द ऑफिशियल लैंग्वेज इन आर्टिकल 343 to 351। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट ऑप्शन रहेगा कि भारतीय संविधान का कौन सा पार्ट अनुच्छेद 343 से 351 में राजभाषाओं से निपटता है? तो वो रहेगा हमारा पार्ट 17। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु अपॉइंट्स द मेंबर ऑफ द स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन। राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? तो ये हमारा गवर्नर करता है, राज्यपाल। यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन रहेगा बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखिए, Which of the following tree is growing everywhere in the Faridabad district and beside other uses lopping this tree is used as a fodder for cattle during winter। तो ये है हमारा कीकर और बबूल का पेड़ जिसको सर्दियों में पशुओं के चारे के लिए भी यूज किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 22 है व्हाट इज द एम ऑफ द गोवंश संरक्षण एंड गोवंश वर्धन एक्ट। इसका एम क्या है वो हमें बताना है। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन रहेगा हमारा टू कीप एंड केयर द इंजर्ड स्टे एंड इन्फर्म काउ। मतलब जो आहत आवारा व बीमार गायें हैं उनकी देखभाल करना और उनको वहाँ पे रखना। नेक्स्ट देखिए, अगेंस्ट विच रूलर डिड ए रिबिलियन ब्रेक आउट इन द गोहाना रीजन। गोहाना क्षेत्र में किस शासक के विरुद्ध विद्रोह हुआ था? तो वो फिरोज शाह तुगलक के अगेंस्ट हुआ था। फिरोज शाह तुगलक ने वहाँ के मंदिरों में जो हिंदू पूजा करते थे भाई उनके हाथ कटवा दिए थे। तो जो विद्रोह
हुआ था वो फिरोज शाह तुगलक के अगेंस्ट हुआ था। क्वेश्चन नंबर 24 है, द कैप वोर्न बाय मैन इन हरियाणा। हरियाणा में पुरुषों के द्वारा जो पहनी जाती है उसको क्या कहते हैं, तो उसको खंडवा बोला जाता है। नेक्स्ट देखिए, हरियाणा मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना हैज बीन लॉन्च्ड, ये किस लिए लॉन्च की गई थी, तो ये जो अंत्योदय परिवार योजना है ये लागू की गई थी परिवार पहचान पत्र आंकड़ा फैमिली आईडी द्वारा परिवारों की पहचान की जाए, इसलिए ये लागू की गई थी। क्वेश्चन नंबर 26 है, विच रूलर बिल्ट द गुजरी महल इन हिसार हरियाणा। हरियाणा में जो गुजरी महल हिसार में बनाया गया था वो किस शासक ने बनवाया था, तो वो बनवाया था भाई फिरोज शाह तुगलक ने। क्वेश्चन नंबर 27, विच टाइप ऑफ सोयल इज मोस्टली फाउंड इन द प्लेन्स ऑफ हरियाणा। मतलब मैदानी जो भाग हैं हरियाणा के, वहां पे किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है, तो वो रहती है पीले भूरे रंग की उपजाऊ मिट्टी। नेक्स्ट देखिए, हमें सूची दी गई है और उस सूची को हमें यहाँ पे मिलान करना है। तो सबसे पहले है पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ, तो वो है हमारा A का 3। तो A का 3 भाई देखो 2 में गिवन है तो हमें एलिमिनेट करना पड़ेगा यहाँ से। सेकंड है पानीपत का द्वितीय विश्व युद्ध कब हुआ, तो द्वितीय विश्व युद्ध हमें पता है 1556 में हुआ था, तो B का 4th रहेगा, तो A ऑप्शन हमारे यहाँ करेक्ट जाता है, बाकी आप मैच कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज़ द ओल्डेस्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट कैनाल ऑफ हरियाणा। सबसे पुरानी जो कैनाल है वो कौन सी हरियाणा की, तो ये हमारी पश्चिमी यमुना नहर है जो ताजेवाला यमुना नगर से निकलती है, ये सबसे पुरानी नहर है हमारी हरियाणा की। नेक्स्ट है, 10 राजाओं का युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया था, तो जो ये बैटल थी 10 किंग्स की, ये लड़ी गई थी भाई रावी नदी के तट पर। ये जो साइन है हमें बताना है कि ये क्या रिप्रेजेंट करता है। साइन की डायरेक्शन देखिए लेफ्ट में है, तो ये लेफ्ट हैंड कर्व को शो करता है, ये बाएं हाथ का वक्र है। नेक्स्ट देखिए, CMVR स्टैंड फॉर, CMVR का पूर्ण रूप क्या है, तो यहाँ पे जो करेक्ट इसका आंसर रहेगा CMVR है सेंट्रल मोटर व्हीकल रूल्स, जो कि हमारे 88 में नहीं भाई 89 के अंदर आए थे, तो C ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट देखिए, व्हाट इज आर हर्डल इन रोड सेफ्टी। सड़क सुरक्षा में जो बाधा है वो क्या है, क्या वो नागरिकों की लापरवाही है, सड़कों की दंडनीय व्यवस्था है, असुरक्षित वाहन डिज़ाइन है, यहाँ पे रहेगा ऑल ऑफ द अबोव। मेरे अकॉर्डिंग यहाँ D ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट रहेगा। एक सिंबल हमें दिया गया है, तो ये बताया गया है कि ये जो साइन है ये क्या शो करता है, तो ये बताता है गार्डेड रेलवे क्रॉसिंग की इस पर्टिकुलर रेलवे जंक्शन के ऊपर गार्ड है। एक होता भाई जिसके ऊपर गार्ड नहीं होता, जिसमें जो हमारा गाड़ी चलाने वाला है उसको गाड़ी बाएं में रोक के और ये देखना पड़ता है कि दोनों तरफ से ट्रेन आ रही या नहीं आ रही, और तभी उसको उस रेलवे जंक्शन को क्रॉस करना पड़ता है। लेकिन ये जो सिंबल है ये शो करता है कि इस पर्टिकुलर रेलवे क्रॉसिंग पे गार्ड तैनात है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नैरो एरो रोड साइन इज नॉर्मली फाउंड इन, मतलब जो साधारणतः संकीर्ण और सड़क चिन्ह पाया जाता है वो कहाँ पाया जाता है, तो मैं इस क्वेश्चन पे कंफर्म नहीं हूँ भाई, पर मेरे अकॉर्डिंग जो करेक्ट आंसर यहाँ रहेगा वो रूरल एरिया के अंदर मिलते हैं नैरो एरो रोड साइन। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग सर्व स्टूडेंट लर्नर थ्रू अ नेटवर्क ऑफ स्टडी सेंटर ऑल ओवर द कंट्री, तो ये है हमारा नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग नियोस, इसका करेक्ट आंसर रहेगा। व्हाट इज द रेशो ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड ई स्टेट फंड फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ RT एक्ट 2009, तो यहाँ पे हमारा करेक्ट ऑप्शन रहेगा 90 और 10 का, कि जो 90% है वो सेंट्रल गवर्नमेंट लगाती है और 10% है जो हमारी उत्तर पूर्व राज्य की सरकारें हैं वो लगाती हैं। तो यहाँ 90 और 10 का रेशो रहेगा। इन आवर प्रेजेंट सोसाइटी वेयर वैल्यू आर डेटेरियोरेटिंग द एक्सीलेंट एजुकेशन विल बी विच, हमारे वर्तमान समाज में जहाँ मूल्यों का ह्रास हो रहा है वहाँ उत्कृष्ट शिक्षा वह होगी जो, वो कौन सी उत्कृष्ट शिक्षा मानी जाएगी, तो ये वो होगी जो मानव के अंदर सांस्कृतिक मूल्यों को स्थापित करने का कार्य करेगी। ठीक है, तो C ऑप्शन यहाँ पे हमारा करेक्ट रहेगा।
ऑडियो विजुअल जो एड्स होते हैं उनमें से कौन सा इसका मतलब एक यूज़ नहीं है? शुड नॉट, दृश्य श्रव्य जो सामग्री है नहीं होनी चाहिए। बी हेल्पफुल इन अचीविंग ऑब्जेक्टिव, होनी चाहिए। बी अट्रैक्टिव एंड फुल ऑफ इलस्ट्रेशन, बिल्कुल। डिस्टर्ब द चाइल्ड मेंटली, क्या हमारे ऑडियो विजुअल एड्स ऐसे होने चाहिए कि जो बच्चों को मानसिक रूप से परेशान कर दे? तो नहीं, सी ऑप्शन हमारा यहाँ पे करेक्ट रहेगा। एक हमें स्टेटमेंट गिवन है और पूछा भाई ये किसके शब्द हैं? शिक्षण एक संबंध है जो बच्चे को उसके सभी शक्तियों के विकास करने के लिए होता है। तो ये विचार किसका है? ये लाइन एज इट इज किसने बोली है? तो ये रेबर्न का विचार है, आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच अमेंडमेंट टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मेड राइट टू एजुकेशन एज अ फंडामेंटल राइट? तो कौन सा अमेंडमेंट हुआ था जिसमें हमारे एजुकेशन को एक फंडामेंटल राइट बना दिया गया था? तो ये हमारा 86 अमेंडमेंट हुआ था कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, जहाँ पे एजुकेशन को एक फंडामेंटल राइट डिक्लेयर कर दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 42 है, which approach to school leadership focuses on transforming the school and its culture by empowering teachers, students and other stakeholders to engage in shared decision making and continuous improvement? तो देखिए सेम क्वेश्चन हमारा फिजिकल साइंस जो फिजिकल एजुकेशन का पेपर हुआ है उसके अंदर भी पूछा गया है। तो वो जो लीडरशिप क्वालिटी होगी भाई, जो ट्रांसफॉर्म कर देगी, टीचर को एम्पावर करेगी, तो वो हमारी रहेगी ट्रांसफॉर्मेटिव लीडरशिप। क्वेश्चन है, अंडर एनईपी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शनल आवर्स हैं एक एकेडमिक ईयर में कौन सी क्लास के लिए पूछे गए हैं? फॉर क्लास 8th, वो कितने रहेंगे? तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन हमारा रहेगा स्टूडेंट वो रहेगा 1000। जो कक्षा 8 के लिए घंटे डिसाइड किए गए हैं एक पूरे साल के अंदर वो हमारे 1000 है। अकॉर्डिंग टू बर्टन व्यू, बर्टन के विचार के अनुसार जो शिक्षण है वो क्या है? टीचिंग इज द गाइडेंस ऑफ लर्निंग। नेक्स्ट है, हु इज़ द लास्ट मिनिस्टर ऑफ MHRD? MHRD का जो लास्ट मिनिस्टर वो कौन सा था जो कि फर्स्ट मिनिस्टर था एजुकेशन का? तो वो हमारा रमेश पोखरियाल रहेगा, सी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट है, अंडर राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड एजुकेशन एक्ट ए स्कूल फॉर क्लासेस 6 to 8 शुड बी स्टैब्लिश्ड विद इन ए वॉकिंग डिस्टेंस ऑफ, मतलब जो राइट टू एजुकेशन एक्ट के अकॉर्डिंग जो 6 से 8th क्लास के बच्चों के लिए जो स्कूल का एरिया है, मतलब कितने किलोमीटर के एरिया के अंदर उनके लिए स्कूल होना चाहिए? तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन सी रहेगा, 3 किलोमीटर के एरिया के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन डिड द राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन एक्ट 2009 कम इनटू फोर्स? तो ये सभी को पता होगा मेरे अकॉर्डिंग, जो ये RT एक्ट था ये 2009 में आने के बाद लागू इम्प्लीमेंट हुआ था हमारा 1 अप्रैल 2010 से। नेक्स्ट है, इन विच ईयर द राइट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी बिल वॉज पास्ड? तो देखिए ये बिल कब पास कर दिया गया था? ये पास हो गया था भाई 2016 के अंदर। नेक्स्ट देखिए, अकॉर्डिंग टू फ्राइड थ्योरी ऑफ साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट विच स्टेज इज कैरेक्टराइज्ड बाय ए फोकस ऑन द माउथ एंड ओरल एक्टिविटी? मतलब फ्राइड की कौन सी स्टेज के अनुसार जो एक बच्चा है उसका फोकस रहता है माउथ और ओरल एक्टिविटीज़ के ऊपर? तो वो जो बच्चे की स्टेज होती है वो है उसकी ओरल स्टेज, मतलब उसका मौखिक चरण। नेक्स्ट पे मूव करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द कंडीशन दैट द राइट टू एजुकेशन एक्ट ऑफ इंडिया सेट आउट? मतलब इनमें से एक ऐसी कंडीशन कौन सी है जिसमें राइट टू एजुकेशन के अकॉर्डिंग वो नहीं आती? तो यहाँ पे देखिए, टीचर मस्ट बी प्रॉपरली ट्रेंड, बिल्कुल। स्टूडेंट मस्ट बी प्रोवाइड स्कॉलरशिप टू अटेंड प्राइवेट स्कूल, नहीं, यही मेरे को लग रहा है। आगे देखते भाई, द स्टेट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोवाइडिंग स्कूलिंग टू एवरी चाइल्ड, बिल्कुल ठीक है। स्कूल मस्ट नॉट टर्न डाउन एनी स्टूडेंट फॉर एडमिशन इनटू द स्कूल, ये भी ठीक है। देखिए ये हमारे राइट टू एजुकेशन एक्ट के तहत बिल्कुल भी ठीक नहीं है कि स्टूडेंट मस्ट बी प्रोवाइडेड स्कॉलरशिप। जो बच्चे प्राइवेट स्कूल को अटेंड करेंगे उनको वो जो स्कॉलरशिप है वो बिल्कुल दी जाएगी, ऐसा नहीं था। ठीक है, तो ये हमारी जो स्टेटमेंट है RTE एक्ट के अकॉर्डिंग बिल्कुल गलत है और करेक्ट ऑप्शन भी हमारा यही है। तो ये जो आंसर की थी ये हमारी होम साइंस का जो एग्ज़ाम आज हुआ है उसके लिए है। आशा करती हूँ क्वेश्चन सभी को ठीक लगे होंगे, और अगर आपको क्वेश्चन अच्छे लगते हैं तो आप वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और जल्दी ही हम अपने चैनल पे जो आने वाले हमारे एग्ज़ाम है, जो आज शाम की शिफ्ट में जो एग्ज़ाम हुए हैं उनकी भी आंसर की हम जल्दी ही लेके आएंगे। तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा और सब्सक्राइब करें। थैंक यू एवरीवन।